नमस्कार, स्वागत है आपका INI न्यूज में। आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। ताज नगरी आगरा पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा कांग्रेस गठबंधन और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बसपा सुप्रीमो ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, पीएम मोदी अगर आगरा की भीड़ को देख लेते तो उनके होश फाख्ता हो जाते। साथ ही उन्होंने रैली में आई जनता से बाबा साहब के सपने को साकार करने की अपील की। हर प्रकार के अपराध जो पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, तो इसके लिए सपा सरकार के अंदर तो इसके लिए सबसे पहले केंद्र की कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार थी। जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, बीजेपी पावर में आ गई, लेकिन बीजेपी ने भी तो अपने राजनीतिक स्वार्थ में, केंद्र में अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाया, अपने उस वायदे को नहीं निभाया जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था। जिले के नवजात गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती 3 नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने यह आरोप लगाया कि जब डॉक्टरों की इच्छा होती है तभी अस्पताल आते हैं और परिजनों को अस्पताल में शिशुओं से मिलने नहीं दिया जाता है। हम आपको बता दें कि 24 घंटे गहन चिकित्सा इकाई में डॉक्टरों की ड्यूटी रहती है। कॉल करने पर ही डॉक्टर अस्पताल पहुंचते हैं। परेशानी ये है भैया कि हमारा नाती ख़त्म हो गया, हम छुट्टी मांग रहे तो हमको कहे दीदी आ जाओ, और आज मान लो 3 नाती ख़त्म है, 3 लड़के। तो क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर कह रहे हैं कि दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ। आज कितने बच्चे ख़त्म हो गए हैं? 3। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, यानी नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है? 2.5 किलो होता है कम से कम, ज्यादा के भी होते हैं बच्चे। इसका वजन 1150 ग्राम ही था, मतलब कम से भी बहुत कम। नॉर्मल वेट, लो बर्थ वेट और फिर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। तो ये एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट की थी और बहुत पहले पैदा हो गई थी। 40 हफ्ते जब पूरे हो जाते तब उसको बोलते हैं अपन फुल टर्म। ये करीब 28 हफ्ते की थी, 26-28 हफ्ते की थी बच्ची। सीरियस चल रही थी, बल्कि इसकी जो दूसरी वाली बच्ची है, वो जो जुड़वा है, वो ठीक है, हमारे पास अभी भी है। इस तरह से उसको हम नहीं बचा पाए। हो सकता है 1-2 शिकायतों पे कार्रवाई ना हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि शिकायत करना छोड़ दें, लेकिन वो नहीं करेंगे। आज ही मैं लेटर लिखूंगा और मैं विधानसभा में भी इसका प्रश्न लगा के इस पूरे प्रकरण की जांच कराऊंगा। इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते मैं अपनी पूरी भूमिका निष्पक्षता के साथ ईमानदारी से निभाऊंगा और जांच के अगर जो भी परिणाम आएंगे वो आपको बताऊंगा। उसमें जो कमी आप बताओगे तो उसकी भी दोबारा जांच कराऊंगा। नालंदा जिले के वियावानी गांव में 1 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित बीएड कॉलेज भवन का उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने फीता काट कर किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आज के बदलते परिवेश में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ है, क्योंकि योग्य शिक्षक ही समाज का भला कर सकता है। इसलिए आज पूरा बिहार के छात्र छात्राएं पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में पॉलिटेक्निक जैसे क्षेत्रों में भी परचम लहराने का काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है, राज्य के सरकारी में उनको दाखिला के अलावा जो बाहर जा रहे हैं उनको इसका अवसर मिल सके यहाँ अपने राज्य में, अपने बिहार में, अपने नालंदा में। और सरकार ने अपना ऑप्शन क्लियर रखा है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई आदमी, कोई ऐसे लोग जो शिक्षा के क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए सरकार के मापदंड के हिसाब से महाविद्यालय खोलना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। फिरोजाबाद में प्रथम चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव सभा करके मतदाताओं को आकर्षित करने का काम कर रही है। इस क्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनाव सभा करके अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। गृह मंत्री ने नोटबंदी को देश हित में बताते हुए कहा कि इससे आतंकवादियों की कमर टूटी है और बैंकों में लाइन में लगवाने का काम कांग्रेस ने किया है। श्री सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 60 वर्षों में देश को गरीब किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 15 वर्षों में देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था मजबूत करेगी और भारत विश्व में नंबर 1 का देश होगा। राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस खाट पर आ गई है। करिए कि जो पार्टी चुनाव के 4-6 महीने पहले ही खाट पकड़ ली, वो पार्टी अब चुनाव क्या लड़ेगी। मैं कहना चाहता हूं
कांग्रेस के लोगों से, सपा बसपा के लोगों से। यदि दम है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर दिखा दो। और बहनों भाइयों, सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो उस प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। इनके तो चुनाव के पहले ही हौसले पस्त हो गए हैं। आपने नहीं देखा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिल गए हैं, सगाई हो गई। INI न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।